तो दोस्तों ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में पढ़ेंगे अपन रीट मेंस यानी थर्ड ग्रेड में एक टॉपिक है राजस्थान के अनुसंधान केंद्र। उसी को ही देखते हुए अपन इस वीडियो में राजस्थान के महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्रों को पढ़ेंगे जो कृषि से संबंधित है, ये मरुस्थल से संबंधित है। तो बने रहिए इस वीडियो में। तो पहले है अपन जोधपुर में स्थित जो महत्वपूर्ण दो अनुसंधान केंद्र है उनको पढ़ेंगे। एक है काजरी और दूसरा है आफरी, क्योंकि बहुत बार इन दोनों में से ही अधिकतर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। तो पहले पढ़ेंगे काजरी को। तो काजरी काजरी का पूरा नाम है केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र। केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, जिसकी स्थापना हुई थी 1959 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि काजरी की स्थापना कब हुई थी। 1959 में बहुत बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन। इसका उद्देश्य है मरुस्थलीकरण को रोकना। अगला है आफरी। आफरी का पूरा नाम है शुष्क वन अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में। ये भी इम्पोर्टेंट है। इसका उद्देश्य है वनीकरण को बढ़ावा देना। अब अपन कार्य से संबंधित महत्वपूर्ण जो बातें हैं उनको पढ़ लेते हैं। काजरी काजरी की स्थापना 1959 में ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से की गई थी। ये क्वेश्चन आ सकता है कि किसके सहयोग से की गई थी, तो ऑस्ट्रेलिया व यूनेस्को के सहयोग से। इसका कार्य है वह एग्जामिनर इस तरह क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से काजरी का कौन सा कार्य नहीं है। तो देख लेंगे कि कौन से कार्य है काजरी के। तो काजरी के कार्य है वह शुष्क व अर्ध शुष्क क्षेत्र में वनों का विकास करना, वह शोध व अध्ययन का कार्य करना जो काजरी का कार्य है। मरुस्थल में पेड़ पौधे, चारागाह, पशु, जल एवं मृदा का संरक्षण कर मरुस्थल की परिस्थिति बनाए रखना। कि जो मरुस्थल है उसके अंदर पेड़ पौधे, चारागाह, पशु, जल और मृदा का संरक्षण करना और मरुस्थल की परिस्थितियां बनाए रखना। इसके कार्य के 5 उपकेंद्र हैं, जिनमें एक है बीकानेर में, एक है जैसलमेर में, एक है पाली में, एक भुज में, एक लद्दाख में। 3 उपकेंद्र तो राजस्थान में ही है। अगला जो अनुसंधान केंद्र है उसको देखते हैं। केंद्रीय कृषि फॉर्म, जिसका उद्देश्य कार्य कृषि उत्पाद का उत्पादन करना। तो राजस्थान में 2 केंद्रीय कृषि फॉर्म है। एक है सूरतगढ़ गंगानगर में, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। किसके सहयोग से हुई थी? ये हुई थी रूस के सहयोग से। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फॉर्म है ये। अगला है, दूसरा है केंद्रीय कृषि फॉर्म जो है जेसर गंगानगर में। इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। ये सहयोग से हुई थी कनाडा के सहयोग से। ये इम्पोर्टेंट है दोनों ही। अगली है जो वह केंद्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान, ये जिसको कहते हैं राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान। इसकी स्थापना हुई थी 1943 में। स्थापना है कृषि अनुसंधान केंद्र या कृषि संस्थान की बहुत बार ये स्थापना ही पूछते हैं अधिकतर। ये हुई थी दुर्गापुरा जयपुर में। अगला है चौधरी चरण सिंह कृषि विपणन केंद्र। इसकी स्थापना 1998 में हुई थी और ये भी जयपुर में ही हुई थी। अगला है केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 22 अप्रैल 2000 को। अब ये इस तरह याद कर सकते हैं कि 2 2 फिर 2। अब ये कुछ ये इस तरह ट्रिक से याद हो जाएगा कि 2 2 फिर 2। कहाँ हुई थी? ये हुई थी डुमाडा तबीजी अजमेर में। पहले बस यही पूछ लेते कि केंद्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो वो ऑप्शन दे देता तबीजी को या अजमेर को। लेकिन अब पेपर में ये गांव का नाम भी पूछा जाता है, डुमाडा गांव। अगला जो है वो है कि राष्ट्रीय क्षेत्रीय उद्यान संस्थान। पहले इसका नाम था राष्ट्रीय क्षेत्र उद्यान संस्थान। अब वर्तमान में जो नाम है वह केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, क्योंकि अब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछते हैं वो इसी नाम से पूछते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। उसका नामकरण हुआ था 2000 में। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो अब नामकरण भी पूछता है इसका, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान का।
ये है बीचवाल बीकानेर में। ये इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्था कहाँ है, वह बीचवाल बीकानेर में। अगला है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय, जिसका वर्तमान नाम है केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। ये एग्जाम में यही अधिकतर पूछा जाता है। इसका नामकरण हुआ था 2009 में। स्थापना हुई थी 20 अक्टूबर 1993 में। कि पहले इसकी स्थापना इस नाम से हुई थी, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान निर्देशालय, 20 अक्टूबर 1993। ये है सेवा भरतपुर में। तो गाइस ये कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।